बसपा भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन कर 3 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को सौंपा। कौशाम्बी प्रयागराज की घटनाओं की सीबीआई जांच हो, प्राथमिक विद्यालयों को बंद न किया जाए। पुष्पेंद्र राणा अमरोहा। आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम 3 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और निष्पक्ष सीबीआई जांच एवं स्कूलों को बंद न कराए जाने की मांग की। धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री एवं मुरादाबाद मंडल के मुख्य प्रभारी पुष्पेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को विकास का सपना दिखाकर छलने का काम कर रही है। पूंजीपतियों की ये सरकार गरीब मजदूर किसानों का गला घोटने का काम कर रही है। अब जनता इस सरकार से आजीज आ चुकी है। ये सरकार चाहती है कि गरीबों के बच्चे पढ़े नहीं। हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने का विरोध करते हैं तथा कौशाम्बी और प्रयागराज की घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इस अवसर पर पुष्पेंद्र राणा, मनोज कुमार एडवोकेट, चौधरी महेंद्र सिंह, देवेंद्र बैंसला, ओंकार सिंह गुर्जर, अजब सिंह, मोनू सागर, प्रशांत फोंदापुरिया, विकास कुमार, सुनील कुमार, सलीम मलिक, डॉक्टर आई खान, वसीम अंसारी, सरदार राष्ट्रीय सिंह, सरदार डॉक्टर न्याय सिंह, हंसराज सिंह, अथर एहसान, सुनील कुमार, सोमेंद्र सिंह, राजू, आसिर पाशा, यशवीर सिंह, माशूक अली, सूफी नौशाद हुसैन, विकेश कुमार, राजू, जकी खान, योगेंद्र एडवोकेट आदि रहे। पूरे उत्तर प्रदेश हमारा चल रहा है कि कमजोर वर्ग को शिक्षा का अधिकार है, उन्हें शिक्षा जो है मुहैया करानी चाहिए और सरकार की नीति और नीयत खराब है। ये सरकार क्यों ये सब स्कूल बंद करना चाह रही है? क्या वजह है? इसके पीछे कौन लोग हैं? किसी देश को गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले उसे मानसिक गुलाम बना दो। उसकी शिक्षा खत्म कर दोगे तो सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी उसके अंदर, विकास की बात नहीं सोचेगा, बुद्धिमान नहीं बनेगा तो गुलाम बन जाएगा। ये इसलिए सरकार की साजिश है कि वो गुलाम बनाना चाहती है शिक्षा का अभाव में हमें। जब शिक्षा नहीं होगी तो गुलाम हम करेंगे। सरकार का कहना है कि उन स्कूलों में एडमिशन ही नहीं है तो टीचरों की ड्यूटी लगाकर क्या फायदा है? एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं स्कूलों को। जब सरकार ने टीचर रख रखे हैं और अच्छी तरह व्यवस्था जो सरकार है, सरकार में मंत्री है, शिक्षा मंत्री भी हैं, सब कुछ है, तो उन्हें जो कॉन्वेंट स्कूल हैं अधिकांश नेताओं के स्कूल हैं और नेता एक की जगह 4-4, 5-5 स्कूल खोलकर बैठे हैं, तो अपने स्कूल चलाने के चक्कर में वो सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं क्योंकि उनकी कमाई होगी, मोटी मोटी फीस 10-20 हज़ार 50 हज़ार फीस वसूलेंगे, वो लाखों में फीस वसूलेंगे, तो इसलिए वो कर रहे हैं इस काम के लिए। और इसलिए आरोप लगाकर कि एडमिशन ही नहीं है, तो एडमिशन कहाँ से आएंगे जब आप शिक्षा में व्यवस्था नहीं कराओगे? एक प्राइमरी के टीचर की जिम्मेदारी पढ़ाने की है, जनगणना करने की है, जगह जगह ड्यूटी करने की है, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी है। उस शिक्षा पे लगाओ उसे, जगह उसके टेस्ट होने चाहिए, उसके स्कूलों को चेक किया जाए कि उनकी पढ़ाई का स्तर कैसा है। जब उन्हें जिम्मेदारी देंगे तभी तो करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा, उत्तर प्रदेश की सरकार भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उभरता हुआ जो नेता पूरा देश वाला विश्व मान चुका है, उनके खिलाफ सोची समझी साजिश करते रहते हैं। अभी पाल समाज की एक बहन थी 8 साल की, जिसके साथ में काफ़ी लोगों ने जो है दरिंदगी की और भाई जो है कौशाम्बी उनसे मिलने के लिए जा रहे थे प्रयागराज जो है एयरपोर्ट पर। इस तरह से पुलिस के द्वारा उन्हें डिटेन किया गया जैसे किसी बहुत बड़े आतंकवादी या गैंगस्टर को जो है के लिए फोर्स की व्यवस्था करी जाती है। वो एक सम्मानित सांसद है, देश में सच्चाई की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आ रहे थे, एक परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। एक सवाल यहाँ और बनता है, वहाँ 144 धारा लागू थी जी, तो फिर इतनी भीड़ कैसे पहुंच गई? क्यों? जब धारा 144 लागू होती है तो ऐसी थोड़ी होती है कि चंद्रशेखर आजाद जी का प्रोग्राम लग गया, एक दिन पहले धारा 44 लागू कर दो। और हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने को जब डिटेन किया था, उन्होंने कहा था कि मुझे पुलिस की गाड़ी में आप अकेले लेके चलो, तो क्यों नहीं परिवार से मिलवाने लेकर जा रहे? एक हमारे ऐसी समाज के व्यक्ति को कौशाम्बी में उसे जो है क्या नाम है जिंदा जलाकर मार दिया। एक तरफ तो सरकार कहती है कि भय मुक्त सरकार, दूसरी तरफ प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी घटनाएं हो रही हैं, मर्डर, हत्या, रेप और तरह तरह की इतनी घटनाएं हो रही है। तो मान लीजिए मैं समझता हूँ, और एक तरफ सरकार का नारा है भय मुक्त सरकार का, तो इसका मतलब सरकार की सोची समझी चाल है, सरकार के इशारे पर वो गुंडागर्दी हो रही है। अब शासक अगर चाहेगा उसकी मर्जी के पत्ता हिल जाएगा। अब हम अमरोहा के रहने वाले हैं, अगर हमारे यहाँ के डीएम और एसपी चाहें तो क्राइम ऐसा हो लो 24 घंटे में कंट्रोल हो जाएगा, और छूट दे देंगे तो नहीं होने का कंट्रोल। तो ऐसे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत बड़ी पोस्ट होती है,
और बड़ी सम्मानित पोस्ट होती है। अगर एक ही आदेश जारी कर दें वो, तो 24 घंटे में प्रशासन जो है भयमुक्त उत्तर प्रदेश खड़ा कर देगा, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, तो इस्तीफा देना अपना। अगर सरकार को जो है इस्तीफा देना चाहिए, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो जो है अगर न्याय व्यवस्था नहीं करना चाह रहे, लोगों को शिक्षा से वंचित करना चाह रहे हैं और उनका जुल्म जाते नहीं रोक पा रहे, तो ऐसा हमें मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हमें मुख्यमंत्री वो चाहिए जो गरीबों की और कमजोरों की आवाज बने और उनके लिए शिक्षा मुहैया कराए, उन्हें सुख सुविधाओं का साधन, रोजगार की व्यवस्था करे। ऐसा हमें मुख्यमंत्री चाहिए। हमें ऐसा क्यों चाहिए जो पूंजीपतियों के लिए फैक्ट्री खुलवाने का काम करे। चंद्रशेखर जी पर एक आरोप लगता है कि वो युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, दंगा करवाने का काम करते हैं। अब भाई हम यहाँ स्पीच दे रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं। अब कोई हमें कहने लगे इस बात के लिए कि तुम भड़काने का काम कर रहे हो, तो भैया संविधान ने हमें अपनी बात को रखने का स्पष्ट रूप से पूरा अधिकार दिया है, संवैधानिक अधिकार है। हम अपनी बात नाबालिग युवाओं और बुजुर्गों पर मुकदमे हुए, आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ चंद्रशेखर की वजह से ये मुकदमे लगे। देखो, युवाओं पे मुकदमे हो रहे हैं। इस केस के लिए भाई ने भी, हमारी पूरी पार्टी ने भी सीबीआई की जांच हम मांग रहे हैं। इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हमारे बीच में सरकार ने या गलत तबके के लोगों ने उन्हें जो है लगा रहे हैं। आज क्यों आए हो? हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कलेक्टर साहब को, राज्यपाल जी को विज्ञापन जिला अधिकारी जी के माध्यम से पहुंचाना है। और हमारा ज्ञापन, उसका ज्ञापन का विषय है कि जो हमारे यहाँ इलाहाबाद और कौशाम्बी में, आप पीछे कर लो सर, प्रयागराज और कौशाम्बी की घटना हुई है। आप पीछे करो। प्रयागराज में घटना हुई, एक 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और कौशाम्बी में घटना हुई, एक व्यक्ति को जलाकर मार दिया गया, अनुसूचित जाति के और पाल समाज के लड़की के साथ घटना हुई। दूसरी बात, हमारी जो भाई प्रयागराज गए थे, डिटेन किया गया था, वहाँ कुछ उपद्रवी लोगों ने वहाँ जो गाड़ियाँ तोड़कर जो उपद्रव बचाया है और भीम आर्मी पर जो आरोप लगाया है, हम उसकी सीबीआई जांच चाहते हैं। सीबीआई जांच के तहत जो है हम उसे कराकर हम अपने आप को जो है भीम आर्मी का इसमें कोई रोल नहीं है और हमें साजिश के तहत हमें जो उसमें फंसाया जा रहा है। तो ये ज्ञापन के माध्यम से हम राज्यपाल महोदय को पहुँचाना चाहते हैं, जिलाधिकारी माध्यम। ठीक है, धन्यवाद।